गुड इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। मैं हूं आपकी मदद हमेशा से करने वाला, चीजों को बनाने के लिए आ जाता हूं आसान ताकि ना होना पड़े आपको परेशान। आपका अपना डॉक्टर अमन सहगल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा कि ये हमारी केमिस्ट्री की पहली यूनिट यानी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th में पढ़े जाने वाली पहली यूनिट का पहला वीडियो लेक्चर है। दिस इज द पार्ट 1 वीडियो लेक्चर। और ऑब्वियसली बात है कि इतना कम डिटेल में तो मैं आज तक नहीं पढ़ाया कि किसी एक यूनिट को मैंने एक ही पार्ट में खत्म कर दिया हो या एक ही वीडियो में खत्म कर दिया हो। मैं ऐसा कभी ना करता हूं ना करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बहुत सारे टीचर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स को तकलीफ रह ही जाती है। मेरा तरीका सबसे यूनिक है। मेरा तरीका जो मैं अपनाता हूं वो सबसे स्टूडेंट फ्रेंडली तरीका है, जिससे कि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यही फील आएगा कि यार ये आदमी साक्षात हमारे सामने हमारे लिए कॉन्सेप्ट को बना रहा है आसान। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिस्ट्री में केमिकल वर्ड हर एक साइंस पढ़ने वाले बच्चे को बखूबी पता होता है कि व्हाट इज अ केमिकल। एक किस चीज को केमिकल कहा जाता है और किस चीज को केमिकल नहीं कहा जाता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि आप बचपन में क्लास 8th में भी इस चैप्टर से ताल्लुकात रखने वाली बहुत सारी बातों के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़कर आए हो। सवाल आता है, सर आप क्या पढ़ाओगे? तो आज का ये वीडियो लेक्चर इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दूसरी बात व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और तीसरी बात व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। जी हां, ये 3 बातें आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताई जाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं सीधा शुरू करता हूं और आपको जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप तब तक मत यकीन करना जब तक आपको अपनी आंखों से नजर ना आए। एक बच्चा बोला मतलब ये चैप्टर तो पूरा का पूरा भाई केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड है, आप क्या हमारे सामने अपनी आंखों से हमें क्या लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाओगे? भैया मैं तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन जब जब जहां जहां जिस जिस व्यक्ति ने किए हैं उन सबको आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं बोर्ड पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि क्या ये चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए नई है या आप जानते हो या नहीं, ये आपको बताना है। तो कुछ ऐसे बदलाव मैं लिख रहा हूं, कुछ ऐसे बदलाव जो हमें अक्सर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे बदलाव जो हमें अक्सर दिखाई देते हैं। कैसे बदलाव? पहला बदलाव पानी का उबलना। आई रिपीट माय सेंटेंस। दूसरा बदलाव पानी का जमना। तीसरा मोम का पिघलना। चौथा कागज का जलना। अगला एग्जाम्पल दूध का फटना। आप अच्छी तरह जानते हैं, दूध फट जाता है। अगला एग्जाम्पल लोहे को जंग लगना। क्या ये एग्जाम्पल्स मैंने जो बोर्ड पे लिखे, सबसे पहला लिखा है मैंने पानी का उबलना। सुनते जाओ, आपको बोर्ड पे जो नजर आ रहा है बच्चों उसे देखते जाओ और मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है उसके जरिए आप चीजों को सुनते जाओ। पहली चीज पानी का उबलना, दूसरी चीज पानी का जमना, तीसरी चीज मोम का पिघलना, और चौथी चीज कागज का जलना, और पांचवी चीज दूध का फटना, और छठी चीज लोहे का जंग लगना। क्या ये सब कुछ आपके लिए नया है? बिल्कुल नहीं। एक बच्चा कहता है यार पानी उबलते हुए मैंने कई बार देखा है।
और पानी को, बर्फ को जमाते हुए मैंने कई बार देखा है। समर सीजन चल रहा है भाई, समर सीजन में हम लोग करते क्या है, कभी कहीं से थककर अगर आ जाए या बहुत ज्यादा पसीने में हो या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो तो ठंडा ठंडा पीने का तो कुछ ना कुछ मन कर ही जाता है, तो बर्फ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। ये बेसिक बातें हम सब जानते हैं। कागज जलते हुए किसने नहीं देखा यार, बचपन में बहुत बार हमने कागज वेस्ट कर करके जलाया है। वो बात अलग है कि अब हम बड़े हो गए, हमें एहसास हो गया कि कागज इस तरह से फालतू में नहीं जलाना चाहिए। और हर कोई जानता है कि लोहे का जंग लगना क्या होता है। दूध का फटना शायद आप लोगों ने कभी अपनी किचन में ना देखा हो, लेकिन अपने मम्मी से पूछना कि अक्सर आपके घर में आपने नोटिस किया होगा कि दूध को आप बाहर ऐसे ही कहीं पड़े हुए नहीं छोड़ते, वो खराब हो जाता है, वो सार, आप कह सकते हो खट्टा हो जाता है। द मिल्क टर्न सार इन टेस्ट। सार मींस SOUR, सार मींस खट्टा, बिटर मींस कड़वा, स्वीट मींस मीठा। ये सार वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इस्तेमाल होगा वर्ड बार बार केमिस्ट्री की दुनिया में, याद रखना। अपने दिमाग से इस बात को निकलने मत देना। सार मींस खट्टा, तो खट्टा हो जाती है कुछ चीजें। दूध खट्टा हो जाता है अगर उसे लंबे समय तक बाहर रख दिया जाए। दिस मींस समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो हुआ है। एक बच्चा कहता है तो सब में हुआ है, पानी उबला है, कुछ तो हुआ है। हाँ उबला है, भाप बन गई, वेपर बन गए। लेकिन एक बात बताओ, जो वेपर बने क्या वो पानी नहीं है? पानी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कुछ तो हुआ है? एक बच्चा कहता नहीं सर हुआ तो है। मैं तो कैसे? क्या सर, पानी लिक्विड स्टेट में था और वेपर्स गैसियस स्टेट में। सो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। ये स्टेट वर्ड आपने केमिस्ट्री के अंदर ही क्लास 9th में बखूबी पढ़ा है, जिसके अंदर आपको पढ़ाया गया था दैट देयर आर 3 states of matter, solid state, liquid state and gaseous state। अरे कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि क्या पढ़ाया गया है, बच्चा बच्चा जानता है कि क्या समझाया गया है। ये आप बखूबी पढ़कर आए हो क्लास 9th के ही पहले चैप्टर में। तो यहां पे आपको पता है कि स्टेट का बदलाव हुआ है। पानी उबला, एक बच्चा कहता है यहां भी तो स्टेट का बदलाव हुआ है। पानी जम गया, पानी पहले लिक्विड था, अब पानी सॉलिड हो गया। मोम पिघल गई, मोम पहले सॉलिड थी, बाद में क्या हो गई? लिक्विड हो गई। तो ये कुछ ऐसे बदलाव है। पहला बदलाव, बदलाव नंबर 1। दूसरा बदलाव, बदलाव नंबर 2। तीसरा बदलाव, बदलाव नंबर 3। ये कुछ ऐसे बदलाव है जिनमें, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिनमें कुछ नया नहीं बना, कुछ नया नहीं बना। एक बच्चा बोला नया नहीं बना, मतलब जो पहले था वो बाद में रहा, बस उसकी स्थिति बदल गई। पानी पानी था पहले भी, पानी पानी रहा बाद में भी, बस पहले पानी लिक्विड था, बाद में पानी वेपर था। पानी पानी पहले था, पानी बाद में भी पानी था, बस पहले पानी लिक्विड था, बाद में पानी बर्फ था। मोम पहले थी, मोम बाद में थी, बस मोम पहले सॉलिड थी, बाद में मोम लिक्विड थी। लेकिन कागज पहले कागज था, बाद में कागज नहीं था, बाद में कागज राख था। कागज पहले कागज था, लेकिन बाद में कागज नहीं था, कागज जलने के बाद राख था। पहले दूध था, लेकिन बाद में दूध बनने पर फटने के बाद दूध नहीं रहा, उसमें लैक्टिक एसिड बन चुका है, उसमें फर्मेंटेशन हो चुका है, कुछ गड़बड़ हो चुकी है उसके अंदर, दूध फट चुका है, उसके अंदर एक केमिकल डेवलप हो चुका है, उसके अंदर एक रिएक्शन हो चुका है। ठीक उसी प्रकार लोहा था, लेकिन जंग लगने के बाद वो जंग बन जाता है, वो लोहा नहीं रह जाता, वो रस्ट बन जाता है। तो कुछ ऐसे केमिस्ट्री में बदलाव होते हैं जिनमें चीजें वही रहती हैं जो वो पहले थी, और उनके बदलाव को पलटा जा सकता है। Such changes are called as physical changes। हाँ, याद आया। क्लास 9th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, याद करो, वहां पे भी आपने ये पढ़ा है। और क्लास 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहां भी आपने पढ़ा है दैट इन केमिस्ट्री देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस, वन व्हिच इज कॉल्ड एज physical change and the other which is called as a chemical change। So my dear class 10 के students, welcome to the world of रासायनिक प्रक्रियाएं, यानी the world of chemistry। रसायन means chemical, और रसायन से ताल्लुकात रखने वाले विज्ञान के क्षेत्र को कहा जाता है रासायनिक विज्ञान। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं, पता होना चाहिए आपको, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, और जब सिर्फ साइंस कहा जाता है तो उसे सिर्फ विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के 3 भाग हैं, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहा गया है, रासायनिक विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहा गया है, और भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहा गया है।
और मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूं वो हमारा रासायनिक विज्ञान है। केमिस्ट्री को बना रहा हूं आपके लिए आसान। केमिस्ट्री शुड नेवर बी अ मिस्ट्री। याद रखना, इट शुड बिकम टेस्टी एज पेस्ट्री। केवल समझ आनी चाहिए ना, ज्ञान पल्ले पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में क्या चीजें कैसे बताई जा रही हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम ये पहले भी पढ़कर आए हैं कि दो तरह के बदलाव होते हैं। कुछ ऐसे बदलाव जिनमें कुछ नया नहीं बनता और कुछ ऐसे बदलाव जिनमें कुछ नया बनता है। तो जिन बदलावों में कुछ नया नहीं बनता उन्हें कहा जाता है फिजिकल चेंज। और जिन रिएक्शंस में रिएक्शन ही बोलते हैं इसको, जब कुछ बदलाव होता है तो उसे रिएक्शन ही कहा जाता है। यानी आज के बाद आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी चीज अपने ओरिजिनल स्वरूप से किसी नए स्वरूप में जाती हुई नजर आए या बदलती हुई नजर आए तो समझो कुछ हो रहा है। और वो जो कुछ हो रहा है उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। एक बच्चा बोले ऐसे तो बहुत कुछ होता है, ये एक का दुक्का एग्जांपल देके क्या मिलेगा आपको मास्टर? नाइस थॉट। ऐसे तो बहुत कुछ हो रहा है। क्या केमिस्ट्री की दुनिया लिमिटेड है? बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया इतनी वास्ट है कि शायद मैं भी नहीं कहूंगा कि मुझे केमिस्ट्री का सारा ज्ञान आता है, और ना ही आपको कभी एक केमिस्ट्री का सारा ज्ञान एक साथ एक समय पर एक ही क्लास में एक ही साल में मिल जाएगा। नहीं, आप हर क्लास में कुछ चीजें सीखोगे एंड दिस कंटिन्यूज। केमिस्ट्री की दुनिया बहुत वास्ट है, इसलिए आपको सिलेक्टेड चीजें सोच समझकर सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई जाती है। तो 9th में कुछ पढ़ाया गया, 10th में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और अगर कोई टीचर केमिस्ट्री का गलती से आपको मिल जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसने केमिस्ट्री शुरू कर दी क्लास 10th की बिना ये चैप्टर पढ़ाए, मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तो आप उस टीचर की शक्ल मुझे भेज देना। मैं कहूंगा भाई कि डियर केमिस्ट्री के टीचर, आपकी हिम्मत कैसे हुई प्यारे प्यारे 10th क्लास के बच्चों के साथ नुकसान करने की। ये बात मैं पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे टीचर ऐसा गलती कर चुके हैं। कोई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाना शुरू कर देता है क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री शुरू करने समय, कोई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाना शुरू कर देता है क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ते समय। घोर अपराध है, हम साबित कर सकते हैं, घोर अपराध। बेसिक टू बेसिक and then you move to high level. So this is your basic of chemistry. चलिए, coming back to the main topic कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसे तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बदलाव है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि घर में जब आप एप्पल काटते हैं, एप्पल मीन सेब, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ समय तक अगर आप उसे रखे रहने दें तो वो ब्राउन हो जाता है। कुछ तो हो रहा है, एप्पल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एक बच्चा बोला ये ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है? सीख जाओगे, समझ जाओगे। ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो अभी आपको नहीं पता, जो आपके लिए नया है। कहीं पे चीजें जल रही हैं, कहीं पे चीजें उबल रही हैं, कहीं पे चीजें पिघल रही हैं, कहीं पे चीजें जम रही हैं, कहीं पे चीजें गर्म हो रही हैं, कहीं पे चीजें ठंडी हो रही हैं। हर जगह कुछ ना कुछ होता है, और जो कुछ ना कुछ हो रहा है उसी को कहा जा रहा है केमिकल रिएक्शन, जिसमें किसी एक चीज का वजूद किसी नए चीज में तब्दील हो जाता है। तो जिस चीज का वजूद तब्दील होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एक बच्चा बोला मतलब बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल लोहे का जंग लगना। लोहा मीन्स आयरन। आयरन अगर रिएक्टेंट है तो उसके जंग लगने के बाद हमें आयरन नहीं बचेगा भैया। हमारा लोहा जब सड़ जाता है, गल जाता है, क्या वो उतना मजबूत रहेगा? डेफिनेटली नॉट। इट हैज बिकम रस्ट, एंड रस्ट इज अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। सो जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, बच्चा बोला मतलब क्या? हाँ, बहुत सिंपल है। मतलब ये कि केमिस्ट्री की दुनिया बहुत वास्ट है। केमिस्ट्री की दुनिया में इतने केमिकल्स हैं ना जिनके नाम आपने आज से पहले सुने तो होंगे, लेकिन शायद ना तो उनका रंग देखा होगा, ना तो उनकी स्टेट देखी होगी,
और ना ही आपको उनका फॉर्मूला पता होगा। अरे कम से कम ये तो पता है ना कि केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले कोई भी केमिकल का कोई फॉर्मूला होता है। आपको शायद बहुत सारे केमिकल्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन बेसिक ज्ञान आप 9th क्लास में प्राप्त कर चुके हैं। ये बेसिक बातें आपको अच्छी तरह पता है। तो माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे क्लास 10th के सॉरी माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि 9th में आप पढ़ कर आए हो इसलिए मैंने गलती से 9th बोल दिया। तो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, before we start understanding that how does a chemical reaction may look like, and before we realize that what may happen in a chemical reaction, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस पे नजर डालो जिन्हें मैंने नहीं लेकिन XYZ लोगों ने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया है। आपको देखना है, सिर्फ देखो। हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ ही ना आए, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, वो कैसे हो गया, उसमें वो क्या था, वो क्या डाला, उसका रंग क्या था, उसकी शक्ल क्या थी, बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है बेटा। चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो जल्दी पता चलेगी। पहले ही स्टेप पे पूरी दुनिया जानना चाहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं इस वीडियो के उस हिस्से में जहां मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, सम लाइव एग्जांपल्स ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। हैव अ लुक माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। फिर मैं लौट के आऊंगा, फिर देखो क्या बताता हूं। चलिए चलते।
magnesium in air. It is important to understand the difference between physical and chemical changes. A physical change does not produce a new substance, and it can mean a change in size, shape, or the state of the matter of substance. A chemical change produces a new substance, and it can mean a change in color or odor, the appearance of bubbles, release of energy, or formation of a precipitate. Some examples of chemical changes are burning of wood, dissolving of salt in water, mixing acids and bases, and digesting food. Examples of physical changes are crumpling a sheet of paper, melting an ice cube, casting silver in a mold, and breaking a bottle. Our aim here is to carry out the reaction of burning magnesium in air and classifying it as a physical or chemical change. Materials required: magnesium ribbon, red litmus paper, a pair of tongs, and a Bunsen burner. Procedure: cut a piece of magnesium ribbon and hold it using a pair of tongs. Flame this ribbon in the Bunsen burner, collect the burnt ash in a watch glass and label it as magnesium oxide. This is a chemical reaction as oxygen and magnesium come together to form magnesium oxide. Now, take red litmus paper and moisten it with distilled water. Place the moist red litmus paper over the watch glass so that it is in contact with the magnesium oxide. You can now see that the red litmus turns blue. From this, we can infer that magnesium oxide is basic in nature. This reaction shows a chemical change as the reactants, oxygen and magnesium combine together to form a new substance, that is, magnesium oxide. The formed magnesium oxide has different chemical composition which is different from both magnesium and oxygen. और वो भी देखा माय डियर स्टूडेंट्स की क्या हुआ। अगर आपने इससे पहले जो भी चीजें मैंने आपको दिखाई उन सबको बहुत ध्यान से देखा होगा, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं कि जितनी भी चीजें आपने देखी वो सब किसी ना किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन थे। एक बच्चा बोला वो कैसे? क्योंकि किसी ना किसी चीज को उठाया गया, किसी ना किसी चीज को किसी में मिलाया गया, और किसी ना किसी चीज को किसी में मिला के या तो जलाया गया, या तो जमाया गया, या तो गलाया गया, या हिलाया गया, या whatever things were done, या शायद कुछ नहीं किया गया। कुछ ऐसे भी रिएक्शन आपने देखे जहां चीजों को मिलाया और अचानक से धमाका हो गया। कुछ ऐसे रिएक्शन भी आपने देखे जहां चीजों को मिलाया और रंग बदल गया। कुछ आपने ऐसे रिएक्शन देखे जहां चीजों को मिलाया और गैस का एवोल्यूशन हुआ। बिल्कुल सही। कुछ चीजों में आग लग गई, कुछ चीजें जम गई, कुछ चीजें पिघल गई। सो व्हाटएवर यू सॉ वर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और यही डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से शुरू होता है हमारा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये आपको समझ आ गया। अ केमिकल रिएक्शन इज एनी काइंड ऑफ चेंज. A chemical reaction is any kind of change in chemistry where one substance changes into another type of substance, and this type of substance is called as a reactant, and this type of substance is called as product. तो एक चीज का दूसरी चीज में किसी भी कारण से तब्दील होना, एक चीज का दूसरी चीज में किसी भी कारण से बदलना ही कहलाता है रासायनिक प्रक्रिया, कहलाता है केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन में बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ होने के कुछ एग्जांपल्स आप देख चुके हो। एक बच्चा ने कहा हाँ मैंने देखा, किसी में धुआं निकल रहा था, मैंने देखा, किसी में आग लग रही थी, मैंने देखा, किसी में रंग बदल रहा था, मैंने देखा, किसी में कुछ ऐसा बन रहा था जो मिक्स नहीं हो रहा है। सवाल आता है सर व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा। पहली चीज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन और व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस। दूसरी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वही टॉपिक चल रहा है। मैं आपको यही पढ़ा रहा हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपको देखने को मिल सकता है, उसमें सबसे पहली चीज जो हो सकती है उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। हो सकता है कुछ चीजें बदल जाएं, लेकिन जब स्टेट बदलती है तो इसे अक्सर फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। इसे अक्सर फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। इसे अक्सर फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है सर? चेंज ऑफ कलर हो सकता है, चेंज ऑफ कलर हो सकता है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज क्या हो सकती है? बहुत ध्यान से सुनना, चेंज ऑफ कलर मैंने बोला यहां पे। तीसरी चीज होती है चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है। और चौथी चीज क्या हो सकती है? हाँ बहुत सिंपल, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस एवॉल्व हो सकती है। अगली चीज क्या हो सकती है मास्टर, ये बताओ सीधा, मास्टर ये बताओ अगली चीज क्या हो सकती है? बहुत ही प्यारा एग्जांपल जिसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी। एक बच्चा बोला पीपीटी क्या होता है, बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। प्रेसिपिटेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कुछ ऐसा बने जो घुल या जो घुल नहीं पा रहा है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट जो घुल नहीं पा रहा है। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। These are the five major, 1 2 3 4 5 major characteristics of a chemical reaction। यानी 5 मेजर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ये इस वीडियो लेक्चर की दूसरी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तीसरी बात कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या है मैंने ये बता दिया, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये मैंने बता दिया, केमिकल इक्वेशन क्या है अब ये बताने जा रहा हूं। लेकिन ये बताने से पहले इनके एग्जाम्पल्स याद दिला दूं। बच्चा उस पूरे क्लिपिंग में देख चुका है कि कहां पे क्या हो रहा है। मैं इन सबकी डिटेल में भी आऊंगा, ऐसा नहीं कि इनकी डिटेल में नहीं आऊंगा, लेकिन सबका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको चीजें समझाता हूं। चेंज ऑफ स्टेट आप बखूबी जानते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है किसी भी एक प्रकार के सब्सटेंस की स्थिति में बदलाव आना। और ये बच्चा जानता है कि बर्फ को पिघलाने पर बर्फ लिक्विड बन जाती है, पानी को जमाने पर पानी बर्फ बन जाता है, पानी को उबालने पर पानी भाप बन जाता है। ये कुछ फिजिकल चेंजेस है, मैं इनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आओ बात करते हैं चेंज ऑफ कलर की, रंग का बदलाव।
आओ बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की, चेंज इन टेम्परेचर की, और बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस की, और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट की। आपने देखा होगा कि जब आयरन का रिएक्शन पानी के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, वाटर वेपर के साथ होता है तो आयरन में फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, एक बहुत प्यारी चीज है, ये तो मैं लिखना भूल ही गया, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, कुछ नया बन जाना। अरे सर कुछ नया बनना ही तो केमिकल रिएक्शन है। लोहे को जब जंग लगता है तो उसका रंग पहले जैसा नहीं रहता, यानी उसका रंग बदल चुका है। और ऑब्वियसली बात है कि जो जंग है वो लोहा नहीं है, जो रस्ट है वो लोहा नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर, उसमें एयर, उसमें मॉइस्चर और न जाने क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं एक एक मामूली एग्जांपल दे रहा हूं, दुनिया खत्म नहीं हो जाती यहां पे, किताब खोल के देखोगे भंडारम ही भंडारम है, भंडारम ही भंडारम। आओ बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें जब कैरी आउट किया जाता है, जिन्हें जब कैरी आउट किया जाता है तो तापमान बढ़ जाता है, रिएक्शन में हीट बढ़ जाती है। एक बच्चा बोला वो कैसे, वो कैसे? मैं जानना चाहता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, सुनना मेरी बात, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसमें अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएं, मैं उसे जला रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट आ नहीं रही है, अभी हीट दे रहा हूं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को, ये देखो मैं आपको बताता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे जब हम पानी में मिलाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये रिएक्शन जब होता है ना, तो ये जब रिएक्शन हो रहा होता है तो बुलबुले उठ रहे होते हैं, बिल्कुल सही, बुलबुले उठ रहे होते हैं इस रिएक्शन में। करके देख लेना भैया, अगर आपको ये कहीं मिल जाए तो। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बच्चा बोला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हाँ सुनो, दोज रिएक्शंस इन केमिस्ट्री जिनमें हीट एवॉल्व होती है दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, whereas those reactions in chemistry जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी काम में लाई जा रही है। एक बच्चा बोला जैसे कि ये आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। एक बच्चा कहता है ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, ये जो आपने किया है, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो में पढ़ाई जाने वाली तीसरी बात, यानी जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे लिखा जाए कि कौन रिएक्ट कर रहा है और राइट साइड पे लिखा जाए कि कौन बन रहा है और बीच में एक एरो लगाया जाए, सिंगल हेडेड एरो। एक बच्चा बोला सिंगल हेडेड मतलब, सिंगल हेडेड मतलब सिर्फ ऐसा ये कि बन रहा है। एक बच्चा बोला क्यों, डबल हेडेड भी कुछ होता है क्या? हाँ, कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि बन भी रहा है और लौट भी रहा है, उसे कहते हैं डबल हेडेड। इस तरह से दिखेगा, मैं दोबारा बनाता हूं, ये देखिए ये सिंगल हेडेड, इनके साथ वो नहीं दिख पाया हो तो ये बन भी रहा है और ये लौट भी रहा है। ये तब होता है जब रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा हो। एक बच्चा बोला ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, सबूत होना चाहिए। केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, सबूत होना चाहिए। मिलेगा, सबूत मिलेगा। केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई है भाई, शुरू हुई है। मन में उठेंगे इतने सवाल कि मचाएंगे थोड़ा थोड़ा बवाल, लेकिन आप रखना सबर, सारे सवालों की दूंगा खबर। ये याद रखना, टाइम लगता है यार हर चीज में, स्टेप बाय स्टेप सीखो, थोड़ा पेशेंस के साथ सीखो, जल्दी समझ आएगी। बहुत सारे टीचर थोप देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना है कंफ्यूज। तो 3 बातों का जिक्र किया मैंने। पहला, केमिकल रिएक्शन क्या है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। एक एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया। आओ एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करता हूं।
जिंक का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है, Zn प्लस HCl फॉर्म्स ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जगह बना के लिखता हूं, Zn प्लस HCl फॉर्म्स Zn क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छी तरह आप ये इक्वेशन को देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इसे कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे जो है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। बेसिक ज्ञान, आपको परेशान नहीं होना है। बेसिक ज्ञान आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली समझाया क्या जा रहा है, आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली बताया क्या जा रहा है। इसमें जो गैस इवॉल्व हुई है हाइड्रोजन की, ये यही है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि भाई गैस इवॉल्व हो गई। अगला एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी, बहुत इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन है वो बनाता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। देख लीजिए क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज हो गए। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ हुआ और हमें मिला लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर मिलता है, ये येलो कलर का मिक्सचर होता है जो घुलता नहीं है। आप देखोगे ऐसा लगेगा जम गया, इनसॉल्यूबल। क्योंकि इनसॉल्यूबल होता है, आसानी से नहीं घुलता, इसलिए ये पीपीटी कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बातें समझ आ रही है? बातें समझ आनी चाहिए कि ये सब मैंने आपको क्या बताया। तो ये जो आपने मुझसे अब तक बातें सुनी या जो मैंने आपको अब तक बताया, ये इंट्रोडक्शन था, इस पूरे यूनिट का इंट्रोडक्शन। ये सारी बातों के साथ मुझे कुछ नया भी सिखाना है, लेकिन वो जो नया मुझे सिखाना है ना, वो मैं जानबूझ के इस वीडियो लेक्चर में नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि वो अपने आप में एक नई कड़ी है और नया एपिसोड नए दिन में शुरू होना तो ज्यादा जल्दी समझ आता है। और यही वजह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इस वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। 3 बातों का तो जिक्र कर दिया, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है, जिक्र किया है। डिटेल में ज्ञान नहीं बांटा, क्योंकि डिटेल का ज्ञान आने वाले वीडियो लेक्चर्स में चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने जो क्लिपिंग देखी, उसमें जो चीजें मैंने आपको दिखाई वो सब दोहराऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। हर एक क्लिपिंग का कुछ ना कुछ मतलब निकाल के, कुछ ना कुछ वहां से रेफरेंस लेके एक नई बात बताऊंगा और लौट कर आऊंगा सेकंड पार्ट के साथ, इस वीडियो लेक्चर के अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मत करो अपना टाइम वेस्ट। अगर पाना है आपको कामयाबी का टेस्ट, इस वीडियो को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उनसे भी करवाओ और खुद भी करो, और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। Thank you for giving your precious time, my dear students. Thank you.